नमस्ते बिटिया, सदा सदा खुश रहो। माई सेल्फ JVN Dr. हेमंत व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आज के सेशन में हम रेक्टम के रिलेटेड कुछ डिसीजेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे हीमोरॉइड्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। हीमोरॉइड्स क्या होते हैं और उनका डेफिनेशन क्या है, ये पहले देखते हैं। हीमोरॉइड्स को कुछ अल्टरनेटिव नेम्स भी है, जैसे रेक्टल लंप और मोस्ट कॉमनली इसको पाइल्स भी कहा जाता है। देन लंप इन रेक्टम। उसके बाद डेफिनेशन देखते हैं। डायलेटेड और एनलार्ज वेन इन द लोअर पोर्शन ऑफ द रेक्टम और एनस इज कॉल्ड एज हीमोरॉइड। डायलेटेड और एनलार्ज वेन्स in the lower portion of the rectum or anus are called as hemorrhoids। यानी वेन्स जो होती हैं रेक्टम के अंदर, उन वेन्स का एनलार्जमेंट को ही हम पाइल्स कहते हैं या हीमोरॉइड्स कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी देखते हैं इसकी। टू मच वर्ल्ड वाइड इट इज़ 10 मिलियंस केसेस हमको इसके हर साल दिखते हैं और पीक एज इसमें 45 to 65 ईयर्स होता है। एंड हाफ ऑफ द अडल्ट्स एक्सपीरियंस हीमोरॉइड्स बाय द एज ऑफ 50 ईयर्स एंड दिस इज कॉमन अमंग प्रेग्नेंट वुमेन। उसके बाद क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन में एनाटॉमिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग हीमोरॉइड को क्लासीफाई किया जा सकता है, जिसमें राइट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर एंड लेफ्ट लैटरल पोजीशन। इसकी डायग्राम हम अगले स्लाइड में देखेंगे। एंड उसके बाद में इंटरनल हीमोरॉइड्स एंड एक्सटर्नल हीमोरॉइड्स, इस तरीके से भी इसको क्लासीफाई किया गया है। तो इंटरनल हीमोरॉइड्स क्या होते हैं? दोज विच आर फॉर्म्ड अबाउ द डेंटेड लाइन आर कॉल्ड एज इंटरनल हीमोरॉइड्स। तो ये जो इंटरनल स्पिंक्टर होता है, दिस इज यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो इसको हम कहते हैं डेंटेड लाइन। तो ये डेंटेड लाइन के ऊपर जो भी हीमोरॉइड फॉर्म होते हैं या पाइल्स फॉर्म होते हैं, उनको हम इंटरनल हीमोरॉइड कहते हैं। और डेंटेड लाइन के नीचे फॉर्म होने वाले जो भी हीमोरॉइड्स हैं, उसको हम एक्सटर्नल हीमोरॉइड्स कहते हैं। सो हियर राइट साइड में दो जगह पे हीमोरॉइड्स हो सकते हैं, जिसको हम राइट पोस्टीरियर, राइट एंटीरियर, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट लैटरल, एक जगह पे ये हीमोरॉइड हो सकता है। उसके बाद में देखते हैं एक्सटर्नल हीमोरॉइड। तो इस तरीके से ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की वजह से या वेनस एंगॉर्जमेंट की वजह से जब ये वेन्स डायलेट होके प्रोलैप्स हो जाती हैं, तो ये वेनस प्लेक्सस है जो डायलेट होके प्रोलैप्स हो जाता है और यही आगे चल के हीमोरॉइड फॉर्म करता है। सो दिस इज एक्सटर्नल हीमोरॉइड एंड दीज आर इंटरनल हीमोरॉइड। और यहाँ पे हमको मिक्स हीमोरॉइड यानी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन हमको दिखाई दे रहा है। उसके बाद इंटरनल हीमोरॉइड्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। दीज आर मैनिफेस्टेड बाय टू मेन सिम्टम्स, पेनलेस ब्लीडिंग एंड प्रोट्रूजन। The pain is rare as they originate above the dentate line। तो डेंटेड लाइन के ऊपर फॉर्म होते हैं जहाँ पे नर्व सप्लाई नहीं होता, और म्यूकस मेम्ब्रेन is the outer layer of these internal hemorrhoids, and because of this these piles are painless piles. So most popular etiologic theory states that hemorrhoid result from chronic straining at defecation. Continued straining causes engorgement of the veins and bleeding as well as hemorrhoidal prolapse. उसके बाद क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें ग्रेडेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ग्रेडेशन में 4 डिग्रीज में हीमोरॉइड को डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट डिग्री हीमोरॉइड जो होते हैं दे ओनली ब्लीड। सेकेंड डिग्री हीमोरॉइड प्रोलैप्स एंड दे रिड्यूस स्पॉन्टेनियसली। यानी जब डिफिकेशन कर रहा होता है पर्सन, उस समय ये सेकेंड डिग्री पाइल्स प्रोलैप्स होते हैं, लेकिन बाद में स्पॉन्टेनियसली अपने आप ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं, रिसीड्स पे। थर्ड डिग्री पाइल्स जो होते हैं वो डिफिकेशन के टाइम
प्रोलैप्स होते हैं यानी एनस के बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली वापस अपने जगह पे नहीं जा पाते, तो उनको डिजिटली विद द फिंगर उनको अंदर पुट करना पड़ सकता है। एंड 4th डिग्री हिमोरॉइड जो होते हैं दे आर परमानेंटली प्रोलैप्स्ड, यानी उसके अंदर किसी भी तरीके से हम डिजिटली या किसी भी तरीके से हम उसको अंदर नहीं पुशअप कर सकते, वो हमेशा बाहर ही लटके हुए हमको या हैंगिंग पोजीशन में मिलते हैं। सो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं 1st डिग्री हिमोरॉइड्स, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री एंड 4th डिग्री हिमोरॉइड्स। उसके बाद कॉजेस, कॉमन कॉजेस में प्रेशर इज़ द मेन कॉज। द प्रेशर में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है? कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, सिटिंग और स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, ओबेसिटी, हेवी लिफ्टिंग एंड प्रेगनेंसी। इन सब चीज़ों की वजह से एनल रीजन में, रेक्टम में स्ट्रेनिंग प्रोड्यूस हो सकती है, जिसकी वजह से आगे चल के हीमोरॉइड्स फॉर्म हो सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ हीमोरॉइड्स। Symptoms: rectal bleeding, bright red blood in stool, dripping in the toilet or wiping after defecation, pain during bowel movement, anal itching, rectal prolapse while walking or lifting weights, and thrombus may be formed in the prolapsed rectal vein. Then extreme pain, bleeding and occasionally signs of systemic illness in cases of strangulation। यानी कि ये वेन जो प्रोलैप्स होती है, कभी कभी ये वेन स्ट्रैंगुलेट यानी ट्विस्ट हो सकती है, और ट्विस्ट होने की वजह से इसमें गैंग्रीन नेक्रोसिस फॉर्म हो सकता है। उस समय इसमें पेन प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज जनरली इसमें पेन नहीं नज़र आता। एक्सटर्नल हीमोरॉइड्स they are asymptomatic except when secondarily thrombosed। अगर थ्रोम्बोसिस होता है तभी उसमें पेन प्रोड्यूस होता है। थ्रोम्बोसिस may result from defecatory straining or extreme physical activity or may be a random event। Patient presents with constant anal pain of acute onset। Physical examination identifies external thrombosis as purple mass at anal verge। Management is depends on patient's symptoms, and in the first 24 to 78 hours 72 hours after onset pain increases and excision is warranted। After 72 hours pain generally diminishes। So signs and tests, rectal examination में visual और digital examination हम इसमें प्रेफर करते हैं। टेस्ट में सिग्मोइडोस्कोपी, एनास्कोपी और प्रोक्टोस्कोपी इसमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम भी इसमें कॉज हो सकता है रेक्टल ब्लीडिंग का, अगर ओल्ड एज पेशेंट के अंदर रेक्टल ब्लीडिंग मिलता है तो। फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट should be examined in the left lateral decubitus position while asking the patient to bear down। Any rashes, condylomata or eczematous lesion should be noted। External sphincter functions should be evaluated and any abscess, fissure or fistula should be noted। Lubricate finger should be gently inserted into the anal canal। The resting tone of the anal canal should be ascertained as well as the voluntary contraction of the puborectalis and external anal sphincter should be noted। Masses should be noted as well as any area of tenderness should be identified। Then रेफरल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को कभी कभी हमें इसमें इमरजेंसी केसेस में हमें रेफ़र करना पड़ सकता है। वेन एवर देर इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ रेक्टल ब्लीडिंग और लाइट हेडेडनेस, वीकनेस और रैपिड हार्ट रेट अगर 100 बीट्स ऑफ पर मिनट के ऊपर अगर होता है तो हमें इसमें रेफ़र करना पड़ सकता है। कॉम्प्लिकेशंस, द ब्लड इन द एनलार्ज वेन मे फॉर्म क्लॉट्स and the tissue surrounding the hemorrhoid can die due to necrosis। This causes painful lumps in the anal area। Severe bleeding can occur causing iron deficiency anemia। This is a picture of severe
4th डिग्री हेमोरॉइड्स, जिसके अंदर फीमेल के अंदर ये एक्सटर्नली थ्रम्बोस भी पाइल्स हमें दिखाई दे रहे हैं एंड दे आर लुकिंग लाइक अ bunch of grapes. This is a case of 4th degree hemorrhoid. Treatment varies from simple reassurance to operative hemorrhoidectomy. Treatment are classified into 3 categories: dietary and lifestyle modification, non-operative procedure and operative hemorrhoidectomy. तो जिसमें फर्स्ट चॉइस देखते हैं डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस. इन दिस द मेन गोल ऑफ दिस ट्रीटमेंट इज टू मिनिमाइज स्ट्रेनिंग एट स्टूल, achieved by increasing fluid and fiber in the diet, recommending exercise and perhaps adding fiber agents to the diet. If necessary, stool softening may be added. Apply an OTC cream or suppository containing hydrocortisone. Keep anal area clean. Soak in a warm bath and apply ice packs or compresses for 10 minutes. If prolapses, gently push back into anal canal. Use a sitz bath with warm water. Use moist toilets or वेस्ट पेपर्स इंस्टेड ऑफ ड्राई टॉयलेट पेपर्स. उसके बाद नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में रबर बैंड लिगेशन है, जिसमें ग्रेड 1 ग्रेड 2 हेमोरॉइड एंड इन सम सर्कमस्टांसेस ग्रेड 3 हेमोरॉइड कैन बी अंडरगॉन विद दिस प्रोसीजर. कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड ब्लीडिंग, पेन, थ्रोम्बोसिस एंड लाइफ थ्रेटनिंग पेरिफेरल सेप्सिस. जिसके अंदर एक हीमोरॉइड हम यहाँ पे देख रहे हैं. हीमोरॉइड के जो बेस है यहाँ पे एक रबर रिंग टाई कर दी जाती है. ये रबर रिंग से ये होता है कि धीरे धीरे यहाँ से ये हीमोरॉइड इसके ऊपर की जो वेन है ये अपने आप ड्राई अप होके श्रिंक होके नीचे गिर जाती है. सो ऑटोमेटिकली द पाइल्स गेट कट ऑफ. सो दिस इज कॉल्ड एज रबर बैंड लाइगेशन प्रोसीजर. उसके बाद इंफ्रारेड कोएगुलेशन. इसके अंदर जनरेट इंफ्रारेड रेडिएशन विच कोएगुलेट टिश्यू प्रोटीन एंड इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द सेल्स. मोस्ट बेनिफिशियल इन ग्रेड 1 एंड स्मॉल ग्रेड 2 हेमोरॉइड्स. उसके बाद स्क्लेरोथेरेपी, जिसके अंदर इंजेक्शन से हम कुछ इरिटेटिंग मटेरियल पुश करते हैं सब म्यूकोजा इन ऑर्डर टू डिक्रीज वैस्कुलरिटी एंड इंक्रीज फाइब्रोसिस. तो जो स्किन है उसके अंदर या वेन्स के अंदर फाइब्रोसिस हो जाती है और वो ड्राई अप हो जाते हैं. देन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ हेमोरॉइड्स, हेमोरॉइडेक्टॉमी. द ट्रायंगुलर शेप्ड हेमोरॉइड इज एक्साइज्ड डाउन टू द अंडरलाइंग स्फिंक्टर मसल्स. द वुंड कैन बी क्लोज और लेफ्ट ओपन. प्रिवेंशन. फॉर प्रिवेंशन ऑफ द हेमोरॉइड वी शुड ईट हाई फाइबर डाइट, drink plenty of fluids, then fiber supplements, exercise, avoid long periods of standing or sitting, and don't strain at stool. Go as soon as you feel the urge. These are the preventive measures. So that's it from the today's session. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you are satisfied with this digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will try to resolve it. Thank you very much.